मेरे दोस्तों, मैं रामेंद्र कुमार सिंह आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान उनको एक गांव में विश्राम करना था। किसी गांव में तो जो भी रास्ते में गांव पड़ते वो विश्राम करते रहते, यात्रा करते जाते, सत्संग करते जाते और चले जाते। एक गांव में ऐसा हुआ कि वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उनका कोई खातिर भाव नहीं किया, गाली भी देते थे। बहुत सारी बातें हुई। किसी तरह लोगों को अपने शिष्यों समेत भगवान बुद्ध को रात बितानी पड़ी। जब सुबह हुआ, नॉर्मल हुआ, कुछ नहीं उस तरह से हुआ, मैंने अव्यवहार हुआ। तो जाने लगे। जब सुबह सुबह जब जाने लगे शिष्य समेत, तो उन्होंने गांव वालों को कहा कि गांव वाले तुम लोग यहीं बने रहो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग यहीं बने रहो। फिर लंबी यात्रा पर निकले। ऐसे चलते गए, सत्संग करते गए और फिर इसके बाद जब वो दूसरे गांव में जाते हैं, दिन भर के बाद, यात्रा के बाद, थकान के बाद वो दूसरे गांव में जब जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद महात्मा जी को खूब सेवा सत्कार होता है। और सेवा सत्कार के साथ साथ उनका आदर, सेवा सत्कार, प्रवचन सब कुछ होता है। खाना पीना बहुत अच्छे होते हैं। और एक दिन 2 दिन भी रोका जाता है। वो एक आध दिन और रुक जाते हैं, लेकिन रुकने के साथ साथ वो बोलते हैं कि जब जाने लगते हैं उस गांव से सभी लोग, तो कहते हैं कि तुम लोग उजड़ जाओ। जब गाने लगते हैं तो गांव वालों को वो महात्मा जी बोलते हैं, भगवान बुद्ध, कि गांव वालों तुम लोग उजड़ जाओ। इस प्रश्नवाचक शब्दों को ध्यान में रखते हुए मेरे साथियों, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पर जो सेवा सत्कार नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर महात्मा जी ने कहा कि तुम उजड़ जाओ, तुम लोग बसे रहो। और यहाँ जब सेवा सत्कार होता है तो ऐसे पोजीशन में भगवान बुद्ध कहते हैं, गांव वाले तुम लोग उजड़ जाओ। इसका मतलब होता है, समझ में नहीं आता, शिष्यों को तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि महात्मा जी उल्टा क्यों बोल रहे हैं। कि महात्मा जी उल्टा क्यों बोल रहे हैं कि जो सेवा नहीं किया उसको बसे रहो और जो सेवा किया उसको उजड़ जाओ। तो मेरे साथियों, उन्होंने कहा, फिर प्रश्नवाचक शब्दों में महात्मा जी से पूछा कि इसका क्या अर्थ है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको दुख दिया उनको बसे रहने की आशीर्वाद दे के आप आ रहे हैं, और जो सेवा किया, सब कुछ तरह के सुख सुविधा दी, सेवा किया, उनको आप उजड़ने की बात कहते हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों को समझ में बात नहीं आएगी। बात आने के पीछे के कारण है कि तुम लोग अभी भी शिष्य हो, बच्चे हो, समझ में बात नहीं आ रही है। देखो, यदि उन गांव वालों को मैं कहता कि तुम लोग उजड़ जाओ, तो ये गांव वाले अपने व्यवहार के साथ, बुरे बुरे व्यवहार के साथ पूरे समाज में फैल जाते और जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ बुराइयाँ फैलाते। वो जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ बुराइयाँ फैलाते, और फिर बुरे लोग हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ बुराई ही फैलाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो गांव वाले हैं, जो दूसरे गांव से हम लोग आए, वहाँ का जो वातावरण था, अच्छे अच्छे लोग थे। मैं चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनको, जो अच्छे लोग हैं वो पूरे समाज में फैल जाएं, और जिससे कि अच्छाइयाँ पूरे समाज में जब फैलेंगे और हर समाज में अच्छाइयाँ फैलेंगी, तब शिष्यों ने कहा कि हाँ, हमें समझ में आया है कि कैसे पूरे गांव वाले, अच्छे गांव वाले पूरे समाज में फैल जाएं और बुरे गांव वाले वहीं सीमित रहें। तो शिष्यों को उनकी बातें समझ में आ गई। तो मैं मेरे साथियों, आज हमें भी अपने समाज में अपने अच्छा अच्छा करते हुए अच्छा ही करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को देखें, ज्ञान प्राप्त करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जाते जाते मेरे साथ मैं ये बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया। मैं रामेंद्र कुमार सिंह।